दोस्तों, आज हम लोग बातें करने वाले हैं भारत के 10 ऐसे भूतिया जगहों के बारे में जहां जाने के लिए इंसान को 10 बार सोचना पड़ेगा। भारत में कई ऐसी जगह है जो अपने स्थान के किसी न किसी खास वजह से प्रसिद्ध है, लेकिन उन जगहों में कुछ जगहें ऐसी भी है जो डरावनी हैं और ऐसे ही स्थानों पर जाने से पहले हर कोई थोड़ा डर जाता है। उन जगहों में से कई जगह ऐसी भी हैं जहां लोग दिन के दौरान तो जाते हैं, लेकिन शाम के बाद उन जगहों पर जाने से डरते हैं। ऐसे जगहों पर कई ऐसे पोस्टर या बोर्ड भी देखे जा सकते हैं जिन पर उन जगहों से जुड़ी चेतावनी लिखी होती है कि शाम के होने के बाद उन जगहों पर ना जाए और रात को ऐसे जगहों पर ना भटके। ऐसे जगह इतने डरावने क्यों होते हैं, इसका तो पता नहीं चल पाया है, लेकिन ऐसे डरावनी जगहों के पीछे कोई ना कोई तो इतिहास या उसका रहस्य तो छिपा ही होता है। भारत में कई जगह ऐसी भी हैं जहां पर कई दर्दनाक मौतें हुई हैं, जिसके बाद इन जगहों को भूतिया बताया जाने लगा। अगर आप भी रहस्यों और भूतिया कहानियों को जानने में दिलचस्पी रखते हैं तो यह आपके लिए खास है। हम आपको भारत की 10 सबसे डरावनी और भूतिया जगहों के बारे में बता रहे हैं। 10वें नंबर पर है अग्रसेन की बावड़ी। कनॉट प्लेस दिल्ली से कुछ ही दूरी पर स्थित है, जिसे महाराजा अग्रसेन के द्वारा बनवाया गया था। यह एक टूरिस्ट प्लेस है जहां दिन में टूरिस्ट दिखाई देते हैं तथा रात में बुरी आत्माएं। इस बावड़ी में 105 सीढ़ियां हैं और इसे भारतीय पुरातत्व विभाग ऐसी का संरक्षण प्राप्त है। किसी जमाने में यह बावड़ी पानी से भरी रहती थी, जो कि अब टॉप 10 हॉन्टेड प्लेसेस इन इंडिया इन हिंदी में गिनी जाती है। इसके बारे में लोगों का कहना था कि इसका काला पानी सम्मोहित करता था तथा आत्महत्या के लिए उकसाता था। इसकी सीढ़ियों से नीचे उतरने पर एक अजीब एहसास होता है। 9वें नंबर पर है टॉप 10 हॉन्टेड प्लेसेस इन इंडिया इन हिंदी में शामिल मसूरी के सवॉय होटल में एक ब्रिटिश लड़की की हत्या हुई थी और उसकी आत्मा आज भी अपने हत्यारे को ढूंढते हुए भटक रही है। इस होटल में कई हत्याएं एक लाइन से हुई, जिसके पीछे इस ब्रिटिश लड़की की आत्मा को बताया गया है। 8वें नंबर पर है लोगों का ऐसा मानना है कि गोवा के द चर्च ऑफ थ्री किंग्स में 3 पुर्तगाली राजाओं की आत्माएं भटकती रहती हैं और उनके होने का एहसास महसूस किया जाता है। वर्चस्व की लड़ाई में एक राजा अन्य 2 राजाओं को भोज के लिए बुलाता है और जहर देकर मार देता है। जनता को पता चलता है तो वे राजा के पास जाती है। गुस्साई जनता को बाहर खड़ा देखकर वह राजा आत्महत्या कर लेता है। तीनों राजाओं को वहीं दफना दिया जाता है। टॉप 10 हॉन्टेड प्लेसेस इन इंडिया में शुमार इस चर्च पर भूतिया शक्तियों का निवास माना जाता है। 7वें नंबर पर है उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में स्थित जीपी ब्लॉक बहुत समय से बंद है। यहाँ पर लोग आने से डरते हैं। अक्सर लोगों को 4 लड़के बिल्डिंग की छत पर मोमबत्ती की रोशनी में बियर पीते दिखाई देते हैं और एक लड़की लाल कपड़े पहने हुए कभी छत पर तो कभी बाहर जाते हुए दिखाई देती हैं। 6वें नंबर पर है मुंबई के कोलाबा में स्थित 11 एकड़ में फैला मुकेश मिल्स फिल्मों की शूटिंग के लिए जाना जाता था। वर्ष 1980 में एक दिन अचानक आग लगने की वजह से यह मिल बंद हो गई और यह भूतिया हो गई। यहाँ से रात में गुजरने वाले लोगों ने अजीबोगरीब आवाजें सुनी है। रिपोर्ट्स के अनुसार एक हीरोइन ने फिल्म की शूटिंग में ब्रेक के समय वहां काम कर रहे स्टाफ को डरावनी मर्दों की आवाज में सफाई करने को कहा था। बिपाशा बासु को भी यहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का अनुभव हो चुका है। ये जगह टॉप 10 हॉन्टेड प्लेसेस इन इंडिया में शुमार है। 5वें नंबर पर है लगभग 200 साल पुराना बृजराज भवन पैलेस राजस्थान के कोटा में स्थित है। इसमें ब्रिटिश सेना के एक मेजर बर्टन का भूत रहता है, जिसे 1857 में भारतीय सिपाहियों ने मार दिया था। वैसे लोगों का कहना है कि यह भूत किसी को परेशान नहीं करता है, पर यदि कोई चौकीदार रात में सोता दिख जाता है तो यह उसे जोर का थप्पड़ मारता है। 4वें नंबर पर है पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में स्थित डाउ हिल्स मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस इन इंडिया में से एक है। यहाँ के जंगलों में बड़ी संख्या में लोगों ने आत्महत्याएं की थी और आज भी इन जंगलों में इधर उधर हड्डियां पड़ी दिखती हैं। जंगल की लकड़ी के लिए जाने वाले लकड़हारे एक सिर कटे लड़के को देखने की बात अक्सर बताते हैं। यहाँ विक्टोरिया ब्याज स्कूल में पैरों के चलने की आहट सुनाई देती है। 3वें नंबर पर है महाराष्ट्र के पुणे में स्थित शनिवारवाड़ा किला वर्ष 1870 में बनकर तैयार हुआ। ये काफी पॉपुलर जगह है जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं। शनिवारवाड़ा किला बाजीराव पेशवा से जुड़ा है। जब यहाँ पर पेशवाओं का अधिकार था, उस समय के उत्तराधिकारी नारायण नामक बालक की हत्या उनकी चाची के आदेशानुसार करवा दी गई थी। अपनी जान बचाने को नारायण पूरे किले में घूमता रहा, चाचा को आवाज लगाता रहा, पर फिर भी हत्यारों ने उसे ढूंढकर मार डाला। स्थानीय लोगों द्वारा आज भी वहां पर कराहने की आवाज सुनी जाती है तथा इसे टॉप 10 हॉन्टेड प्लेसेस इन इंडिया भी कहा जाता है। चांदनी रात में ये किला और भी भयानक रूप ले लेता है। 2वें नंबर पर है टॉप 10 हॉन्टेड प्लेसेस इन इंडिया की लिस्ट में स्थित कुलधारा गांव राजस्थान के जैसलमेर से 18 किलोमीटर दूर स्थित है, जो कि पिछले 197 वर्षों से वीरान पड़ा है। कुलधारा गांव पालीवाल ब्राह्मणों का था और लगभग 600 परिवार यहां हंसी खुशी रहते थे। एक अयाश दीवान सलीम सिंह से गांव की एक लड़की को बचाने के लिए वो सब रातों रात गांव खाली करके चले गए थे और श्राप दे गए कि यहाँ कभी कोई रह नहीं पाएगा। कहा जाता है कि रूहानी ताकतों का इस जगह पर कब्जा है, जिसको कई लोग मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस इन इंडिया भी कहते हैं। यहाँ आज भी रात में औरतों के खाना बनाने की, बच्चों के खेलने आदि की आवाजें आती है, जिसके बाद यहाँ पर शाम के बाद जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। 1वें नंबर पर है भानगढ़ का किला मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस इन इंडिया है। इसे मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस इन एशिया भी कहा जाता है। ये राजस्थान के जयपुर तथा अलवर के बीच पड़ता है। रात 12 बजे के बाद यहाँ पर भूतों का डेरा लगता है। यहाँ पर जो व्यक्ति रात गुजारने को रुकता है, सुबह उसकी मौत हो जाती है। इस भूत हॉन्टेड किले पर आधारित कई टीवी सीरियल, हॉरर सीरियल्स भी बन चुके हैं। लोगों के मुताबिक एक तांत्रिक के श्राप के कारण यहाँ पर रहने वाले लोग मरने के बाद मुक्ति नहीं प्राप्त कर सके और भूत, चुड़ैल आदि बनते गए। अब यहाँ पर सिर्फ खंडहर है जिन पर ये भूत प्रेत रात में तांडव करते हैं।
यहाँ पर घूमने आए कई लोगों की रात में मौत हो जाने के कारण भारतीय पुरातत्व विभाग एसीट ने एक बोर्ड लगवा दिया है जिसमें लिखा है कि शाम होने के बाद तथा सूर्योदय से पूर्व इस किले में प्रवेश वर्जित है। भारत में सबसे डरावनी जगह भानगढ़ का किला टॉप 10 हॉन्टेड प्लेसेस इन इंडिया इन हिंदी में प्रथम स्थान पर है। हेलो गाइस, इसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें।